ये सिर्फ सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका लास्ट में अगर आप पढ़ रहे हो, अगर लास्ट मंथ में आपका पेपर चल रहा है, अगर आप पे टाइम है तो बुक को रेफरेंस करके पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक मोशन बाय हार्मोनिक सीरीज। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका कि रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन बाय हार्मोनिक सीरीज। यहाँ पे आपको साइड में ग्राफ दिया होगा एस टी 0 A0 1 और ये दिया होगा आपका पार्ट ऑफ साइन वेव। तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि ये वेव हार्मोनिक में पीरियोडिक मोशन की वेव है जिसे हार्मोनिक सीरीज से प्रूव करना आपको। तो ये आपको दिख रही होगी कि ये साइन वेव है आपकी, क्योंकि 0 π/2 1 पाई। तो ये साइन वेव है, तो इसके साइन का फॉर्मूला लगाएंगे हम पहले। क्रिटिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन और सिग्नल एस टी। तो हम इसे एस टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, साइन π/T0 उसकी लिमिट होगी 0 से T0 हम इसकी यार लिमिट ले रहे हैं T0। तो यार इसकी लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट T0। हम सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं वेव का। अब आपने फोरियर सीरीज पढ़ी होगी, तो उसमें पीरियोडिकल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस टी। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए एस टी A0 प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी पी एन साइन एन ओमेगा टी। अब हम A0 AN और BN की वैल्यू फाइंड करके हम ये आपकी पहली क्वेश्चन होगी। दूसरी हम इसमें पुट करेंगे तो ये इस वेव का पीरियोडिकल मोशन निकाल देगा हार्मोनिक से। तो हम पहले A0 लगाते हैं। A0 का फॉर्मूला आपका आएगा T0 लिमिट आपकी इंटीग्रेशन की एस टी डी टी। अब हम एस टी की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो 1/T0 0 T0 साइन π/T0 T dt। तो एस एन साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस टी। तो ये आपका आएगा 1/T0 माइनस कॉस π/T0 T dt लिमिट 0 से T0। अब इसके साथ ये था, अब ये नीचे आ जाएगा T0/पाई। तो हम इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/T0 इंटू T0/पाई माइनस कॉस π/T0 T dt 0 से T0। तो T0 कट गया तो 1/पाई माइनस कॉस π/T0 T dt लिमिट 0 से T0। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 1/पाई माइनस हम पहली बार ले लेंगे माइनस। तो ये आपका है कॉस पाई T0/T0 T0 से T0 कट हो गया माइनस कॉस पाई 0 T0। अब आपको पता है कॉस पाई इक्वल टू -1 होता है। 1/पाई -1 तो ये आपका -2 अंदर बचा 1/पाई। तो ये आपका आ गया 2/पाई। तो ये A0 की वैल्यू आ गया आपको। तो हम AN की वैल्यू फाइंड करेंगे। AN की फॉर्मूला होगा 2/N0 0 से T0 एस टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी।
2/T0 0 से T0 साइन। अब हम यहाँ वापस से पहले की वैल्यू लेंगे, π/T0 T cos ओमेगा t dt। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे साइन A cos B का। आपका आएगा 0/T0 से T0 साइन π/T0 T। हम यहाँ पे आप ओमेगा देख रहे होंगे, हम इसको इसी के बराबर बनाएंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2/T0, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ये यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आएगा cos 2πT0 2πN T dt। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, आपको फॉर्मूला होगा साइन C cos D 1/2 साइन C प्लस D प्लस साइन C माइनस D। तो यहाँ आपका आएगा 1/T0 माइनस कॉस 1 प्लस 2n पाई टी T0 अपॉन 1 प्लस 2n पाई T0 माइनस कॉस 1 माइनस 2n पाई T0 अपॉन 1 माइनस 2n T0 पाई 0 से T0। अब ये ऊपर जाएगा तो T0 से T0 कैंसिल हो जाएंगे, ये अगर कॉमन निकालेंगे हम तो ये आपको बचेगा माइनस कॉस प्लस 2n पाई ऑन 1 प्लस 2n पाई माइनस कॉस माइनस 2n पाई 1/2n पाई। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे 0 और T0 की। तो ये आपका आएगा माइनस कॉस 1 प्लस 2n पाई अपॉन 1 प्लस 2n पाई माइनस कॉस 1 माइनस 2n पाई अपॉन 1 माइनस 2n पाई प्लस 1/1 प्लस 2n पाई 1/1 माइनस 2n पाई cos 1 प्लस 2n पाई इक्वल टू -1 और cos 1 माइनस 2n इक्वल टू पाई इक्वल टू माइनस। तो हम जब इनकी वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आपकी 1/पाई 2/1 प्लस 2n प्लस 2/1 माइनस 2n इक्वल टू 4/पाई 1 माइनस 4n स्क्वायर। अब जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -1 तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इनकी 2 हो जाएगी। तो ये से प्लस 2/1 प्लस 2n प्लस 2 1 माइनस 2n पाई सब में से कॉमन बाहर ले लिया, 2 प्लस 2 4। और जब हम नीचे की वैल्यू जोड़ेंगे तो ये आपको फॉर्मूला लग गया 1/2n 1 माइनस 2n इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर का। तो अब Pn निकालेंगे, An आ गया हमारा, An आया हमारा 4/पाई 1 माइनस 4n स्क्वायर।
बी एन का फॉर्मूला भी सेम है, टी 2/T0 0 से टी एस टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। पीछे ए एन में कॉज मिलेगा आपको और बी एन में साइन। 2/T0। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे एस टी की और एन ओमेगा टी की, जैसे हम पीछे डाली थी ओमेगा 2π/T0 और एस टी साइन π/T0 टी। 0 से T0 साइन पाई टी, T0 साइन 2n पाई टी, बट T0 इज dt। इसे ओमेगा 2π/T0 डाला। अब हम ट्रिग्नो का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी साइन डी इक्वल टू 1/2 कॉस सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी। दिया आपका c/T0 0 से T0 1 cos 1 minus 2n pi t/T0 minus cos plus 2n pi T0 dt। bn equal to 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बी एन इक्वल टू 0। तो अब हम अपने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू जब पुट करेंगे एस टी के फॉर्मूले में, एस टी ए नॉट प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। तो ए एन की वैल्यू आई आपकी 2/पाई और ए एन की वैल्यू आई आपकी 4/पाई 1 माइनस 4n² कॉस ओमेगा टी प्लस बी एन 0 0। तो यहाँ पे आ गया 2/पाई प्लस 4/पाई सिग्मा 1 कॉस एन ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस 4n²।